यस मित्रों, हम लोग फिर एक बार स्टूडियो सीबीए के प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। चैप्टर है कैमरा टेक्निक का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वो है मीटरिंग मोड। हमने आज मीटरिंग मोड का चयन इसलिए किया कि हमारे बहुत सारे फ़ोटो फ्रेंड्स या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बार बार शिकायत करते हैं कि सर हम जब भी बाहर में मतलब कि एम्बिएंट लाइट में फ़ोटोग्राफी करते हैं तो कभी या तो अंडर एक्सपोज्ड होता है फ़ोटोग्राफ या फिर ओवर हो जाता है और हम लोगों का जो एक्सपोजर है वो बैलेंस नहीं मिलता है। इसकी वजह क्या है, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। तो आज मित्रों आपको हम मीटरिंग मोड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सपोजर बैलेंस लेने के लिए आउटडोर फोटोग्राफी में, आउटडोर मीन्स कि एम्बिएंट लाइट में, चाहे वो आउटडोर हो चाहे इंडोर हो। ओके, तो मीटरिंग मोड 4 तरह का होता है। पहला है स्पॉट मीटरिंग, मतलब कि छोटे एरिया को वो मेजर करके एक्सपोजर लेगा। दूसरा है सेंटर वेटेड, जो कि सेंटर का जो ऑब्जेक्ट है उसको मीटर करेगा, उसके एक्सपोजर को ही वैल्यू को वो रीड करेगा और कैमरे का सेटिंग करेगा। तीसरा है इवेल्युएटिव और मैट्रिक्स मीटरिंग। इसमें जो भी फ्रेम में जितना वेरिएशन है ब्राइटनेस का, सारे वेरिएशन को रीड करके कैमरा एक एवरेज वैल्यू लेकर और हमारे कैमरे का सेटिंग को चेंज करेगा। और लास्ट है हाईलाइट वेटेड। हाईलाइट वेटेड ये जो रिसेंट कैमरा का मॉडल्स है, चाहे वो सोनी का हो, कैनन का हो या निकॉन का हो, उसमें ये उपलब्ध है। और ये जो सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट है आपके फ्रेम में, उस ब्राइटेस्ट पार्ट को ही वो का एक्सपोजर रीड करेगा ताकि आपके फ्रेम में कोई भी पार्ट ओवर एक्सपोज्ड नहीं मिलेगा। अभी आप देखिए यहाँ पे जितने भी ब्रांड हैं, कैनन, निकॉन, सोनी एंड हैसेलब्लेड, फूजी में भी इसी तरह का ही मीटरिंग मोड का प्रोविज़न है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने सिर्फ आपको ये स्लाइड दिखाने से आपका फंडा क्लियर नहीं होगा, तो आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने एक्चुअल लोकेशन पे फ़ोटो शूट किया। कैमरा का सेटिंग रखा एपर्चर प्रायोरिटी में, एफ का वैल्यू रखा 8, ISO रखा 250। चूँकि एपर्चर प्रायोरिटी है तो जैसा सामने का लाइट कंडीशन होगा उसके हिसाब से कैमरा अपने आप शटर स्पीड तय कर लेगा। और चूँकि हम ट्राइपॉड पर रख रहे हैं ताकि सारे एक्सपेरिमेंट में हमारा फ्रेम सेम मिले। ओके, इसके बाद ये रहा कैमरा का सेटिंग, जो हमने जो इन्फॉर्मेशन मिलता है कैमरे में, फाइल इन्फॉर्मेशन वहाँ से हमने लिया है। ये हमारा पहला फ्रेम है। हमने 2 फ्रेम पे ये स्टडी किया है मीटरिंग मोड्स का। पहले फ्रेम में 2 स्कूटर है, एक ब्लू और एक येलो। ओके, यहाँ पे हमने स्पॉट मीटरिंग सेटिंग करके कैमरे में जो पीले स्कूटर पे एक ब्लू ग्रे कलर का टी शर्ट है, वहाँ पे हमने मीटरिंग किया। अब आप कहेंगे कि ग्रे पे क्यों किया आपने, येलो पे क्यों नहीं किया, ब्लू पे क्यों नहीं किया? चूँकि 18% ग्रे इज़ द न्यूट्रल कलर और वहाँ पे हम मीटरिंग करेंगे तो जो मेरा वैल्यू आएगा तो एक तो एक्सपोजर बैलेंस होगा, साथ ही साथ कलर टोन भी परफेक्ट मिलेगा हमको। इसके बाद सेम लोकेशन में देखिए हमने सेंटर वेटेड मीटरिंग मोड का सेटिंग रखा कैमरे में। अगेन जो मेरा मीटरिंग का और फोकस का जो स्क्वायर है वो हमने ग्रे वाले टी शर्ट पर ही रखा। और इसमें जो सेंटर में क्या है, पीले स्कूटर का जो फ्रंट पार्ट है वो सेंटर में है। आप गौर करें उसमें जो एक्सपोजर है कितना परफेक्ट है, तो जो भी सेंटर में आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे ये परफेक्ट एक्सपोजर देगा आपको। इसके बाद जो थर्ड है मीटरिंग मोड, वो है पैटर्न मीटरिंग या इवेल्युएटिव मीटरिंग या मैट्रिक्स मीटरिंग। इस मीटरिंग मोड में भी हमने जो हमारा फोकस का और एक्सपोजर रीड करने का जो स्क्वायर है वो हमने ग्रे वाले टी शर्ट पर ही रखा। और इस मैट्रिक्स मीटरिंग में जितना भी वेरिएशन है हमारे फ्रेम में
आप गौर से देखें तो जो पीला स्कूटर है वो ज़्यादा चमक रहा है। पीला स्कूटर के पीछे में जो एक सपोर्ट है एल्युमिनियम कलर का, वो भी ज़्यादा ब्राइट है, जबकि जो ब्लू कलर का जो स्कूटर है उसका जो सीट है वो ज़्यादा ब्राइट नहीं है, डार्क है। बैकग्राउंड तो पूरा का पूरा डार्क है। अब ये मैट्रिक्स मीटरिंग में या एवोल्यूटिव मीटरिंग में कैमरा जितना तरह का वेरिएशन है ब्राइटनेस का, सबों का रीडिंग लेकर एक एवरेज रीडिंग निकाल के कैमरे का वैल्यू सेट करेगा और आपको परफेक्ट एक्सपोजर मिलेगा। लास्ट है हाईलाइट वेटेड। हाईलाइट वेटेड में क्या होता है, जो सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट है जिसको हाईलाइट बोलते हैं। तो इसमें ब्राइटेस्ट पार्ट क्या है, जो हमारा पीला स्कूटर है उसका जो पीछे का एल्युमिनियम कलर का सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट है। अब इस मोड में कैमरा उसी का रीडिंग लेगा, यानी कि जो हमारा एल्युमिनियम का पीछे में सपोर्ट है पीले स्कूटर में, उसका एक्सपोजर एकदम परफेक्ट होगा और बाकी चीज़ को भूल जाएगा। अब भूलने से क्या फ़ायदा हमको मिलेगा कि हमारे फ्रेम में कुछ एरिया तो अंडर एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन कहीं भी हमको ओवर एक्सपोजर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए इस फ्रेम में, इस इमेज में देखिए आप कि पूरा बैलेंस्ड है, कहीं भी ओवर एक्सपोज्ड नहीं है। इसके बाद हमने एक और लोकेशन चूज़ किया ताकि आपका जो कंसेप्ट है और भी क्लियर हो जाए। वहाँ भी हमने वही कैमरे का सेटिंग रखा f8 ISO 250, लेकिन जो वहाँ का जो लाइटिंग कंडीशन है उसके हिसाब से इसका जो एक्सपोजर है शटर स्पीड वो 1/160 सेकेंड हो गया। ये दूसरा लोकेशन है जहाँ पे रेड और ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पे हमने स्पॉट मीटरिंग किया। स्पॉट मीटरिंग यहाँ पे कहाँ करेंगे हम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रे पार्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो दाहिने साइड का 2 रेड फ्लावर है उसके बीच में आप गौर से देखें तो एक लाइट ग्रीन कलर का पत्ती है। तो जो लाइट ग्रीन कलर है उसका जो कलर टेम्परेचर है डिग्री केल्विन में, वो करीब करीब 18% ग्रे के पास है। तो वहाँ पे अगर हम मीटरिंग करेंगे तो हमको परफेक्ट एक्सपोजर और परफेक्ट कलर टोन भी मिलेगा। तो वहीं पे हमने स्पॉट मीटरिंग करके इस फ्रेम को शूट किया। अगर हम गलती से उसी स्पॉट मीटरिंग में स्पॉट हम कर देंगे डार्क एरिया में, तो ये पूरा फ्रेम हमारा ओवर एक्सपोज हो जाएगा। अगर हम इसी को जो सबसे ब्राइट एरिया है वहाँ पे स्पॉट मीटरिंग करेंगे तो पूरा का पूरा इमेज हमारा अंडर हो जाएगा। फिर हमने उसी फ्रेम में उसी कंडीशन में उसी कैमरे के सेटिंग में सेंटर वेटेड मोड पे हमने फ़ोटो शूट किया। सेंटर वेटेड में क्या हुआ कि जो बीच का 2 रेड फ्लावर है उसको वो सेंटर में मान के उसी का जो एक्सपोजर है वो इसने परफेक्ट किया और बाकी को वो भूल जाता है। लेकिन फिर भी भूलने का मतलब ये नहीं है कि बाकी बहुत ज़्यादा अंडर या ओवर हो जाएगा। फिर थर्ड है हमारा पैटर्न मीटरिंग, इवेल्युएटिव मीटरिंग और मैट्रिक्स मीटरिंग। अब इसमें आप देखें कि सब कुछ बहुत बैलेंस्ड है। कारण क्या है कि इसमें कैमरा इस फ्रेम में जितना भी आपका वेरिएशन है ब्राइटनेस का, सारे का रीडिंग लेकर एक एवरेज वैल्यू निकाल के ही वो कैमरे को सेट करता है। तो इसीलिए पूरा का पूरा फ्रेम बैलेंस्ड एक्सपोजर है। लास्ट है हाईलाइट वेटेड। उसी फ्रेम में उसी कैमरे के सेटिंग में हमने हाईलाइट वेटेड में भी शूट किया। फिर देखिए आप पूरा बैलेंस्ड है। अब मित्रों थोड़ा सा और हम चर्चा करेंगे कि अमूमन हम लोग सभी का कैमरा डिफ़ॉल्ट में रहता है इवेल्युएटिव मीटरिंग में या मैट्रिक्स मीटरिंग में सेट रहता है। ये बहुत सही है और इसका रिज़ल्ट बहुत हद तक सही आता है और ज़्यादा हमको माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अगर हमको एक प्रोफेशनल टाइप की फ़ोटोग्राफी करनी है जिसमें 19-20 का ही फ़र्क होता है और उसी में अगला या तो विन करता है या फिर वो रनर बन जाता है, तो अगर विनर बनना है तो आपको स्पॉट मीटरिंग, सेंटर वेटेड और हाईलाइट वेटेड को भी ट्राई करके देखना है कि रिज़ल्ट कैसा आता है।
जहाँ तक मेरी बात है, पर्सनली मेरा प्रेफरेंस है स्पॉट मीटरिंग, क्योंकि स्पॉट मीटरिंग से हम अपने फ्रेम में पकड़ लेते हैं कि कहाँ पे हमको स्पॉट मीटरिंग करनी है, ताकि हमको सब कुछ परफेक्ट मिले। अगर कभी कभी मुझे भी परेशानी होती है स्पॉट मीटरिंग में, तो तुरंत हम मैट्रिक्स मीटरिंग में स्विच कर जाते हैं या फिर हाईलाइट वेटेड में स्विच कर जाते हैं। अगर आपको फील्ड में काम करने में कहीं भी कोई समस्या हो, आप आसानी से हमको फीडबैक दे सकते हैं, या तो इसी वीडियो में आप कमेंट कीजिए या फिर लास्ट में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और हमेशा मेरा प्रयास रहेगा कि आपके जो भी समस्या है उसका हम निदान करेंगे व्हाट्सएप के ज़रिए या फ़ोन कॉल के ज़रिए। तो ऐसे ही हम लोग आगे भी लाते रहेंगे बहुत ही यूज़फुल ट्यूटोरियल्स। तो मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, तो इसे आप लाइक भी करें, अपने मित्रों में शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान शेयर होता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इससे हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा और हम लोग और आगे आपके लिए एक से एक नया एपिसोड लाते रहेंगे। धन्यवाद।